दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 3B की फाइलिंग में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है और कौन सी आपको कॉम्प्लायंस करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, क्योंकि जीएसटी दिन ब दिन बदल रहा है, कॉम्प्लायंस करनी मुश्किल होती जा रही है, इसलिए आपके लिए रेगुलर अपडेट से अपने आप को अवगत कराना ज़रूरी है। तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है और कमेंट में भी लिंक पिन किया गया है, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मोबाइल पे रियल टाइम बेसिस पे मिलते रहें, ताकि आप टाइमली जीएसटी की कॉम्प्लायंस करके पेनल्टी से बच सकें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको रेलिवेंट नोटिफिकेशंस और सर्कुलर भी डाउनलोड करके रखने होते हैं। इसलिए इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि 11 फरवरी 2025 से गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 3B की फाइलिंग से रिलेटेड चेंज किया गया है। तो आप ये नोटिफिकेशन ज़रूर अपने पास रखें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका केस लगे तो आप इन डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट के पास प्रोड्यूस कर पाएँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी केस लगता है तो उस वक्त आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, यदि आप जो कंप्लायंस है वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन वीडियोस के साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अपनी कंप्लीट रखनी है। तो आप इंश्योर करें कि एक फाइल और फोल्डर बना लें अपने कंप्यूटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप जीएसटी 3B को फाइल करते हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो वहाँ पे टेबल 3.1 होता है, जहाँ पे कि आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखानी होती है और जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है वो दिखानी होती है। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस प्रीमिसेस अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट पे ली है, तो उसका जीएसटी आप ही को पे करना होता है। इसलिए उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे 3.1 में करते हैं, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इनवर्ट सप्लाई पे। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे 3.1.1 के अंतर्गत भी दिखानी होती है। इसके अलावा यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग 3.2 में दिखानी होती है। और यदि आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग टेबल 4 में दिखानी है। टेबल 5 में एग्जम्प्ट और नील रेटेड या नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई आती है। टेबल 5.1 के अंतर्गत आपकी जो इंटरेस्ट या लेट फीस है वो कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेबल नंबर 6 है वो तब आता है जब आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, उस टेबल नंबर 6 से रिलेटेड अमेंडमेंट की गई है। तो चलिए हम समझते हैं कि वो अमेंडमेंट क्या की गई है। पहले आपको फॉर्म कैसे दिखाई देता था और अब कैसे दिखाई देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव करके प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.1 होता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि आप अपने कैश लेजर के थ्रू जो टैक्स है वो यहाँ पे सेटअप करते हैं, या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रेडी लेजर में बैलेंस पड़ा होगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस टेबल से रिलेटेड अमेंडमेंट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जीएसटी 3B इस प्रकार दिखता था 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स में, जहाँ पे कि टैक्स पेबल आता था। यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं होती थी कि कितना टैक्स आपको रिवर्स चार्ज का पे करना है, कितना आपको नॉर्मल जीएसटी पे करना है। इसके अलावा TDS और TCS क्रेडिट का भी टेबल होता था, जबकि आपको पता है कि जब भी आप TDS या TCS क्रेडिट क्लेम करते हैं तो पहले आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है, वहाँ से आपको यूज़ करना होता है। तो इस टेबल का कोई यूज से नहीं रह गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक तो जो टेबल है डिलीट कर दिया है 6.2 का। इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ टैक्स की टैब है इसमें भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी थी, यानी कि जो रिवर्स चार्ज का जीएसटी है वो आपको अलग से दिखाई देगा, जो अदर देन रिवर्स चार्ज है वो आपको अलग से दिखाई देगा। पहले अमेंडमेंट की थी टेबल 6.1 में कि अगर आपको कोई रिवर्स चार्ज की जीएसटी पे करनी है तो आपको अलग से दिखाई देगी जीएसटी 3B में, क्योंकि ये आपको कैश लेजर के थ्रू डिस्चार्ज करनी होती है। इसे पे करने के लिए आप अपना इनपुट एज क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो अदर देन रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है उसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेटअप कर सकते हैं, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट से, और बैलेंस अमाउंट आपको पे करना होता था। तो पहले गवर्नमेंट के द्वारा ये अमेंडमेंट की गई थी। अब एक और अमेंडमेंट 11 फरवरी से टेबल 6.1 में की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट की गई है वो इसलिए की गई है और उन व्यक्तियों के लिए की गई है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, क्योंकि इस केस में जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले टेबल 3.1.1 जो इंसर्ट किया था, जो कि यह बताता था कि यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है उन सप्लाई का।
यानी कि टैक्सेबल सप्लाई जिस पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे टेबल 3.1.1 के अंतर्गत दिखाता था। और अगर आपने ऐसी सप्लाई की है जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना है, तो वो सप्लाई आपको यहाँ पे टेबल 3.1.1 के 2 के अंतर्गत दिखानी होती थी। यानी कि जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे यदि आप दिखा देते थे तो उसका जीएसटी जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता था, आपको नहीं पे करना होता था। तो इसी के लिए दोस्तों टेबल 6.1 में अब अमेंडमेंट की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे जो एक तो टैक्स पेबल का कॉलम है वो अलग से आएगा, जो नेट टैक्स पेबल है वो अलग से आएगा, और जो एडजस्टमेंट होगी नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड वो आपको यहाँ पे अलग से दिखाई देगी। यानी कि अब आप जो जीएसटी 3B में नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी भी एडजस्ट कर पाएंगे प्रीवियस टैक्स पीरियड की। इसके अलावा जो सप्लाई अपने अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की है वो आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज के अंतर्गत ही दिखाई देगी। यहाँ पे जो आप नॉर्मल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पे करते थे उसके अंतर्गत ही ये क्लब कर दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो डिस्क्लोजर है वो किया जाएगा। तो इससे उन टैक्स पेयर को भी बहुत बेनिफिट मिला है जिनकी की कोई सेल नहीं होती थी ड्यूरिंग द मंथ, लेकिन सेल रिटर्न होती थी। तो अब वो अपनी जो नेगेटिव लायबिलिटी है वो एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए अब जीएसटी 3B के इस टेबल को नोटिफाई कर दिया गया है 11 फरवरी 2025 से। अब आप अपनी जीएसटी 3B के टेबल 3.1 में नेगेटिव लायबिलिटी भी एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी किसी महीने में सिर्फ सेल रिटर्न हुई है, कोई सेल नहीं हुई है, तो उसकी वजह से आपने क्रेडिट नोट जो है वो जारी किया है, तो उसे आप नेगेटिव में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 500 रुपीज़ का जीएसटी, 500 रुपीज़ का मान लीजिए जीएसटी था जो कि आपका रिवर्स हुआ है, क्रेडिट नोट आपने जारी किए हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी 1 या फिर 1A से आ जाएगी। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट नोट ही जारी किया है, कोई सेल नहीं की है, तो उसकी जो नेगेटिव लायबिलिटी वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, तो उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में आपकी सेल होती है, उसमें से आपका ये जो टैक्स लायबिलिटी है वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस महीने आपने ऑलरेडी क्रेडिट नोट अपने जो जारी कर दिए थे। तो इसके लिए जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है वो भी आप जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विस टाइम में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लेजर में जाएंगे, तो यहाँ देखिए नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे जो लेजर उपलब्ध होगा, यानी कि उनकी कितनी नेगेटिव लायबिलिटी पड़ी हुई है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में बैलेंस चला जाएगा, और जब आपकी एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में तो अकॉर्डिंगली बैलेंस यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी आपने जो सेल रिटर्न है वो हुई है, जिसकी वजह से कि आपकी जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी, और अकॉर्डिंगली आप अपनी इसे बुक से रिकनसाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रीकैप कर देता हूँ जो जीएसटी 3B में चेंजेस हुए हैं। एक तो ई कॉमर्स से रिलेटेड, यदि आपने सेल की है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उसकी रिपोर्टिंग आपको सेपरेटली 3.1.1 में करनी है टेबल के अंतर्गत, और उससे रिलेटेड जो चेंज है 6.1 में किया गया है। इसके अलावा जो नेगेटिव लायबिलिटी होगी अब वो आप एंटर कर पाएंगे जीएसटी 3B में। मान लीजिए आपने कोई से आपकी सेल रिटर्न हुई है, क्रेडिट नोट आपने जारी किया है, तो उसके बेस पे जीएसटी 3B में उस मंथ में आप दिखाएंगे, और नेक्स्ट मंथ में उसकी एडजस्टमेंट भी कर पाएंगे। प्रीवियस टैक्स पीरियड में जो टैक्स लायबिलिटी है नेगेटिव लायबिलिटी उसकी एडजस्टमेंट हो पाएगी। और तीसरा टीडीएस और टीसीएस से क्रेडिट का टेबल का नहीं रहेगा जीएसटी 3B में, क्योंकि पहले भी रिडंडेंट प्रोविज़न थी, क्योंकि जो भी आप टीडीएस या टीसीएस आपका होता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वो आप क्लेम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है, वहाँ से आप उसे यूज़ करते हैं जीएसटी 3B में। दोस्तों इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।